हाय डियर व्यूअर्स। इस टाइम पे हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि फॉल करता है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें ना एक टॉपिक का नाम है पोलन ग्रीन, और पोलन ग्रीन को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि पोलन ग्रीन डेवलप कैसे होता है। इसका हाफ ऑफ द पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले वीडियो में, और जो पूरा फिर गैमेटोफाइट बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। होता क्या है, जो एंथर होता है, एंथर ये मैंने यहाँ पे एंथर बना दिया है, मैच्योर्ड एंथर बनाया है। ये डाइथिक्स एंथर है। इसके 2 लोब्स हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट है। ये मतलब कि इसके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। यू कैन सी इट। दिस इज़ माइक्रोस्पोरेंजिया नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। यहाँ से ये जो एंथर है ये बस्ट मतलब रप्चर हुआ है। अब देखो ये जो छोटी छोटी डॉट्स मैंने हर माइक्रोस्पोरेंजिया में दिखाया हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी डॉट्स क्या है, दीज आर सेल्स। इन सेल्स को हम नाम यहाँ पे देते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। अब मैं इसमें से एक सेल बाहर निकालता हूँ। अभी तो बाहर ये नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे तो सारा नहीं बोल सकते हैं। ये विद इन द एंथर ही प्रोसेस होती है। ये सारी प्रोसेस विद इन एंथर होती है, पर मैं इसलिए इसको बाहर किया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि होता क्या है। पर आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि द प्रोसेस ऑकर्स, जो कुछ मैं भी अभी बोलने वाला हूँ अभी ये बाहर नहीं आएगा। अभी विद इन द एंथर ये सारी प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसका पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे ये वाली सेल है, यानी एक सेल को मैंने यहाँ पे दिखाया, इनसाइड द एंथर ही है, लेकिन इसको इजी करने के लिए मैं बाहर निकाला हूँ। तो ये एक सेल भी क्या कहलाएगी, स्पोरोजिनस सेल। अब ये भी हम बोल सकते हैं कि जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू। वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट इट इज़ स्पोरोजिनस। सो यहाँ पे मैं सेल लिखा हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स, मॉस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। नो से अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। इस एक सेल का यानी नंबर ऑफ सेल्स, हर एक सेल का, तो मैं यहाँ पे एक दिखाया हूँ इसलिए हम एक ही से प्रोसेस को दिखाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक सेल का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मियासिस होता है। एंड मियासिस और मियासिस व्हाटसोएवर यू प्रोनाउंस हियर, तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। दिस मियासिस इज़ नोन एज, इसको हम यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मतलब क्या गया रिडक्शनल डिवीजन, मतलब ये चीज़ आ गया कि ये वो डिवीजन है जो इसके क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगा, यानी सेल के क्रोमोसोम नंबर को, जो इस सेल का क्रोमोसोम है उसको हाफ करेगा। एक तो ये चीज़ है इसको गैमीट में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि इससे यहाँ पे एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। ये एक सेल मैंने यहाँ पे ली थी, इससे ये वाली 4 सेल्स बन गई जो आप यहाँ पे देखते हैं। अब इसकी कई शेप्स हैं, जो चार सेल स्ट्रक्चर जो है इसकी कई सारी शेप्स हैं। यहाँ पे मैं 2 शेप्स को मेंशन किया हूँ। एनसीईआरटी में एक टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे जो है मैं दिखाया हूँ आइसोबाइलेट्रल एक है, आइसोबाइलेट्रल। दूसरी शेप में इसकी जो दिखाया हूँ वो है टी शेप का एक है और आइसोबाइलेट्रल का एक है। अब देखो 4 सेल्स का जो ये स्ट्रक्चर बनता है, अभी ये 4 सेल्स एक दूसरे से दूर नहीं हुई हैं, अलग अलग नहीं हुई हैं, एक साथ हैं, कंबाइन है। तो इस 4 सेल्ड स्ट्रक्चर का जो यहाँ पे बनता है, यानी एक ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें 4 सेल्स रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं। एनसीईआरटी वाला पॉइंट है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड यही आ गया।
नाउ व्हाट हैपन्स अगेन, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे अब अलग अलग हो जाते हैं, ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से जो है ये सेपरेट होते हैं। तो जब सेपरेट होंगे तो मैंने यहाँ पे इन्हीं 4 सेल्स को दिखाया, ये 4 सेल्स हैं, और हर सेल का यहाँ पे अपना अपना न्यूक्लियस है क्योंकि मियासिस होने के बाद बना है। पर यहाँ से ये भी आपको पता चलेगा, ये वाली सेल जो है, सो इन 4 सेल्स का ओरिजिन जो है हम कहेंगे ये है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है, डिप्लॉइड है। ये वाली सेल जो 4 सेल्स बने हैं तो इनका जो हम कहेंगे यहाँ पे ओरिजिन, जो इनके सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हैप्लॉइड, दैट इज़ n। ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। लेट इट सपोज करें जिस प्लांट का ये पोलन ग्रीन बना है, जिस प्लांट का ये बना है, जिस प्लांट से ये आया है, उसका क्रोमोसोम नंबर 30 है, तो इस सेल का भी क्रोमोसोम नंबर कितना आएगा, 30 आएगा। पर इस जो यहाँ पे ये सेल्स 4 बने हैं तो यहाँ पे हर सेल का क्रोमोसोम नंबर 30 नहीं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इन 4 सेल्स का अलग अलग आएगा 15, यानी 15 क्रोमोसोम आएगा, मतलब इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी। जो एनाफेज वाला है मेयोसिस फर्स्ट में, उसमें ये चीज़ होता है। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसमें से हर सेल जो है, हर सेल वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन करेगा, यानी उसका अनइक्वल डिवीजन होता है। वो कैसे हो जाएगा, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, इस सेल का न्यूक्लियस वो थोड़ा नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ ए वैक्यूल। यहाँ पे वैक्यूल फॉर्मेशन होती है इस सेल में, तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवाइड होता है, यानी माइटोसिस होता है। तो 2 न्यूक्लिय बन गए, एक न्यूक्लिय ये रह गया और एक ये रह गया, आ गए ना 2 न्यूक्लिय। तो एक न्यूक्लियस से बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस 2 न्यूक्लिय बन गए, एक ये और एक ये। इसके साथ ही यहाँ पे क्या हो जाता है, अनइक्वल डिवीजन, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हिस्सा जो है, ज़्यादा पोर्शन जो है वो ऊपर रहता है और बीच में एक वॉल फॉर्मेशन होती है, कैलोज वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, बीच में एक वॉल लग जाता है, पार्टीशन लग जाता है। उस वॉल या पार्टीशन से क्या होता है, उससे ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे एक सेल जो अभी हमारे पास थी ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई, एक छोटी सी है दूसरी बड़ी है, तो अनइक्वल डिवीजन कहलाएगा। जो मेन पॉइंट है पहला, ये अनइक्वल डिवीजन कहलाएगा, अनइक्वल डिवीजन हम इसे बोलेंगे। तो जो इसमें बड़ी सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली सेल को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और या हम इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। छोटी सेल जो है इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, छोटी सेल को हम जनरेटिव सेल भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल बोलने का मतलब ये चीज़ है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती है ये वाली सेल। और दूसरी बात, इसको हम ट्यूब सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पोलन ट्यूब है वो इसी सेल से बनता है। और जनरेटिव सेल जो दूसरी छोटी सेल है, इसको जनरेटिव सेल कहने का जो फंडा है, लॉजिक जो है, रीज़न जो है वो ये है कि इसी से जाइगोट जनरेट होता है। जब इसका जो है ये 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट आगे हो जाएगी, वो हम बोलेंगे, वो भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें से एक मेल गैमेट जो है एग सेल को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनेगा। तो कितने सेल्स का अभी रह गया, बाई सेल्ड रह गया, 2 सेल्स का बन गया ये। दिस 2 सेल्ड स्ट्रक्चर और बाई सेल्ड स्ट्रक्चर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज पोलन ग्रीन। ये ही पोलन ग्रीन होता है, ये वाला। नो एग्जैक्टली जो है ये पोलन ग्रीन यहाँ पे आ गया। तो होता क्या चीज़ है, 60% पोलन ग्रीन जो है, यानी कि हम ये चीज़ बोलेंगे यहाँ पे कि पोलन ग्रीन 60% केसेस में इन एंजियोस्पर्म्स, 60% केसेस इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब 100 में से 60% केसेस ऐसे हैं एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनका सीड इनक्लोज्ड होता है, उनमें 60% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये पोलन ग्रेन शेड करता है। शेड का मतलब मैंने क्या बोला, ये सारी प्रोसेस अभी कहाँ पे, यहाँ पे होती है, एंथर के अंदर होती है यहाँ।
यहाँ पे होती है सारी प्रोसेस। मतलब ये जो बाई सेल्फ स्ट्रक्चर है, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसको मैं वापस यहाँ पे जो है लगा दूंगा, ये यहाँ पे बन जाता है, अभी ये बाहर नहीं आया है। तो जब ये टू सेल, यहाँ से मैं लेके गया इसको, ये यहाँ पे रह गया, तो जब ये टू सेलेड स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जो है ये एंथर से बाहर आता है। आफ्टर दैट इट कम्स आउट ऑफ द एंथर। तो उसी बाहर आने को हम रिलीज भी बोलते हैं, उसको हम शेड होना भी बोलते हैं। सो 60% में जो है ये बाइसेलेड होता है, एंड रिमेनिंग जो है, ठीक है, रिमेनिंग जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें ये ट्राइसेल्ड जो है रिलीज होता है या शेड होता है, बाहर आता है एंथर से। ओके।